Yeah, we can all do it together, Suchitra. ओके, एक्ट्रेस जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है सेंटा की तरफ से, एक्ट्रेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? हर कोई प्लेटफॉर्म इम्पॉर्टेंट है एक्टर्स के लिए जब इट्स फॉर द एक्टर्स, यू नो, बाय द एक्टर्स. और जो टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं ऑल द डिफरेंट पैनल, या यू नो, ऑल द डिफरेंट पैनल डिस्कशंस थ्रू आउट द फेस्टिवल हैज़ बिन एक्सेलेंट. अच्छा रहा है कि यू नो हम लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला है कुछ तो वॉइस करने के लिए, और जो टॉपिक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग है विच हैज़ नॉट बीन डन बिफोर, तो उसके हिसाब से वी हैड अ रियली गुड टाइम. बहुत 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 मज़ा आया. मुझे मेघना जी से मिलने का मिला, मैम से मिला, इतने सारे अच्छे मतलब साक्षी जी से मैं पहली बार मिली, सबसे ही मानिनी, तो बहुत मज़ा आया. और सबके थॉट्स मुझे जानने को मिले, और भी ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी मिली एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिली. सो और बाकी यू नो व्हाट्स देयर थॉट, आज भी यू नो नए कॉन्सेप्ट्स और अच्छे कॉन्सेप्ट्स आना चाह रहे हैं, और आई कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट. तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर अपनी बात रख कर, और जो मेरे यू नो मुझे जो हर्डल्स आ रही है अपने रास्ते में, और फिर उनके सॉल्यूशंस जो मुझे मिले, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे. मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे फेस्टिवल्स और ऐसे डिस्कशंस, वर्कशॉप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सब लोग अपना टाइम निकाल के, कुछ वर्किंग लोग हैं, कुछ कॉलेज में हैं, वो एक फिल्म स्कूल नहीं ज्वाइन कर सकते या ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो इन फेस्टिवल्स के थ्रू उनको बहुत सारी नॉलेज गेन मिल सकती है. तो इसलिए मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगी ऑडियंसेस को कि प्लीज़ आप हर साल ऐसे वर्कशॉप्स में आइए, अटेंड कीजिए, क्योंकि वेल्थ ऑफ नॉलेज है इन सब में, इतना एक्सपीरियंस है, और हमने जो भी सीखा है हम आपको सिखाने के लिए तैयार है. तो इट बी नाइस कि आप भी आके हमसे हमारा सुने और बाकियों का सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत मदद होगी जब आप इंडस्ट्री एंटर करेंगे. बिल्कुल. मैम, हम आप तीनों से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमारे शहीदों का अटैक हुआ है पुलवामा में, क्या कहेंगे? कहना क्या है, आई मीन इट्स रिडिकुलस, इट्स सो अपसेटिंग. And I think, you know, Smriti ji ne actually, she made a very good point on social media, which was, you know, where she said, you know, everyone's talking so much about it, and if you want, you know, to do anything about it, be a better Indian for these people to fight for, you know, सिर्फ बैठ के ऐसे बातें मत करो इसके बारे में. It's really sad. And I think, I mean, our political system, someone needs to do something. Yeah, we're so capable, so capable of making that change. And you know, हम आम आदमी, the maximum we can do is हम लोग vote कर सकते हैं, you know. But it's the people in power. Don't make this don't make this a game as far as power between you guys is concerned. Just make it, do something that will, you know, make some sense and that will show us some results. Yes, ऑब्वियसली डीपली सैडन. और जो भी मैम ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि यू नो हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. हमारी यू नो आई थिंक सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल वी नीड मोर स्ट्रॉन्ग. अभी बहुत हो गया है. हमारे अगर शोल्डर्स ही सेफ नहीं है तो हम सिटीजन्स तो सोच भी नहीं सकते. तो हाउ हम बोलते हैं आज कॉन्फिडेंट वुमेन, आज तो मतलब हम कैसे कॉन्फिडेंस, वुमेन छोड़ो मैन भी कहाँ से कॉन्फिडेंस लेकर आएगा जब हम घर से बाहर निकलते हमें पता ही नहीं है यू नो हम वापस आएंगे या नहीं, या हमारा कोई अपना, जब हमारे जो शोल्डर्स जो हमारे लिए आज यू नो मेरे लिए तो लगता है कि भगवान ही नहीं है, यू नो हमारी रक्षा वही कर रहे हैं. तो और वही अगर सेफ़ नहीं है तो फिर हम कैसे, तो वी आर नॉट इन अ सिक्योर कंट्री एज फार एज मुझे ऐसा लग रहा है. आई थिंक ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं है, पूरी दुनिया की है. हर जगह हर कंट्री आप जाते हैं ये होता है, और एक डर सा बैठ गया है सब में. मगर जैसे सुचित्रा जी ने कहा और स्मृति जी ने लिखा कि हम एज सिटीज़न क्या कर रहे हैं, हम ट्विटर पे बोल देते हैं, बहुत बोल देते हैं, हम ऐसे बोलते हैं जैसे हम ब्रेव वॉरियर्स हैं, उधर जाके हम लड़ सकते हैं, बट बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है. तो हमसे शुरू होता है कि हम हमारे फैमिली में हम क्या सिखा रहे हैं, हम हमारे नेबर्स को क्या सिखा रहे हैं, हम अपने एग्जाम्पल से क्या सिखा रहे हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में हमको ये बहुत एक कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम अपने आप को सुधारें, क्योंकि उससे ही देश सुधरेगा, उससे ही हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा देश बना सकेंगे. तो आई थिंक चेंज स्टार्ट्स विद आवरसेल्व्स, गोइंग बैक टू गांधी जी, एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. माई प्रेयर्स फॉर द फैमिलीज, for the martyrs. I think you know there's nothing can compensate for this loss, and all I can do is pray for them. ये प्रभा ठीक है, एक मिनट ये पकड़ लो, पकड़ो यार इसको. ऑर्गेनाइज किया एक प्लेटफॉर्म है क्रिएटिव, कैसे एक्सपीरियंस है आपका?
बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये सिंटा की तरफ से। मेरे ख्याल से पहला एक्टर्स के लिए फेस्टिवल है, फिल्मों के लिए फेस्टिवल होता है, स्क्रीन राइटर्स लैब होता है, डायरेक्टर्स वर्कशॉप होते हैं, पर ये एक्टर्स का पहला फेस्टिवल है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सिंटा फॉर एवरी एक्टर इज़ लाइक अ फैमिली। एंड और अच्छी खास बात ये है कि सिंटा को तभी याद किया जाता है जब कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है। ये पहली बार एक सेलिब्रेशन के तौर पे सिंटा एक इनिशिएटिव ले रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक ये पहला साल है, तो आई जस्ट विश देम द वेरी बेस्ट फॉर द इयर्स अहेड। हाल ही में आई फिल्म उरी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया, क्रिटिक्स भी पसंद किए, दर्शक भी पसंद किए, क्या कहना चाहेंगे? और आज आप जो अभी जो हालात है, आप एसोसिएट करते हो उस चीज़ से कितना? बिल्कुल। पहली बात तो मैं देश का धन्यवाद देना चाहूँगा, हर भारतीय का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से उरी हमारे फिल्म को उन्होंने सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो हालात भी चल रहे हैं वो इट सीम्स लाइक अ पर्सनल लॉस बिकॉज ऑफ द जर्नी दैट वी ऑल हैड एज अ टीम। एंड दुख होता है। आप लगातार उस बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और इट्स अ वेरी सैड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। और ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, खासकर अक्षय कुमार की बात करें तो उन्होंने जो इनिशिएटिव शुरू किया वेलफेयर फंड का, हाँ जी। तो उस तरह का इनिशिएटिव शुरू करना कितना ज़रूरी होता है, खासकर सेलिब्रिटीज़ की बात करें, क्योंकि नोन फेस होते हैं, लोग फॉलो करते हैं उनको। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर हम इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, वो बहुत अच्छी बात होती है। तो ऐसे सारे इनिशिएटिव्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमें आई थिंक जितनी काउंट के साथ हम आ सके वो उतना काउंट कम है। हम सबको आगे बढ़ के ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि लास्ट में ये ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उससे बहुत फ़र्क पड़ा था। क्या आपको लगता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और अब पैमाने पर की जानी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं यहाँ खड़े मैं बहुत एक कम नॉलेज वाला इंसान हूँ इसको लेकर। यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसके रेपरकशंस भी कई होते हैं। तो आई थिंक द बेस्ट मूव, आई थिंक हमारी गवर्नमेंट सोच ही रही होगी, ये सब जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे एक ठोस तरीके से बात चल रही होगी कहीं। एंड मुझसे ज़्यादा ज्ञानी लोग ये बात कर रहे होंगे, एंड आई थिंक उन पे छोड़ना चाहिए। बट दैट पेन एंड एंगर दैट वी आर फीलिंग यूनाइटेडली, आई थिंक उसका, एंड आई फील ये मौका ना भूलना चाहिए। और इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन एंड इट शुड नॉट बी फॉरगिवन ऑल्सो। रिटेलिएशन बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं लगता? हाँ जी, रिटेलिएशन बहुत ज़रूरी है इसमें। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल एक जवाब देना बहुत ज़रूरी है। एंड जवाब इस तौर पे कि इन चीज़ों को हम ना लाइटली लेंगे, हम बहुत सीरियसली लेंगे, और इन चीज़ों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ओके, आखिरी में विकी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं, चाहे वो फिल्म के हों, आर्टिस्ट के हों, उनको भी खत्म करना चाहिए? अब विराम लगना चाहिए वहाँ पर? देखिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश की सैनिक, और उससे ऊपर कोई नहीं। विकेट जस्ट वन लास्ट, श्रीदेवी के निधन को 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा, सो एज अ किसको सॉरी? श्रीदेवी जी के निधन को 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा, सो एज अ व्यूअर व्हाट आर योर मेमोरी ऑफ हर? No, I think she's always there in our prayers. She's always there, and I think we all are fans for life. You know, and it's a big loss for the industry, and it's a big loss for the nation, and we all will keep getting inspired by her. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ, सो सबसे पहले आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सिंटा ने फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है एक्टर्स के लिए, सो कितना बेनिफिशियल है जो एक्टर हैं उनके लिए, और जो एक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए? और जो एक्टर बनना चाहते हैं, देखिए, सिंटा ने जो काम किया है बहुत साल पहले होना चाहिए था, और मैं बहुत मतलब कदर भी करता हूं, और एक दाद भी देना चाहूँगा कि ये जो अटेम्प्ट किया है, सुशांत हैं, अमित जी हैं, विक्रम गोखले जी हैं, मनोज जी हैं, दीपक कादिर हैं, अयूब खान हैं, ये सारे लोगों और भी हैं जो नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने जुड़कर ये अटेम्प्ट, इतना प्यारा अटेम्प्ट किया है। और ये हर साल दर साल बढ़ता ही रहे, और ये बहुत ज़रूरी था कि अपनी फ्रेटर्निटी को इनकरेज करना, उनकी सहानुभूति करना एक तरीके से, एंड प्रोत्साहन करना, ये सारी चीज़ें हमारी फ्रेटर्निटी जो खुद करती है ना, कि बाहर कोई मैगजीन कर रहा है, कोई कर रहा है, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन जब हमारी अपनी फ्रेटर्निटी, हमारे एक्टर्स, हमारे सीनियर्स रिकग्नाइज करते हैं, और जो बाहर शायद रिकग्निशन मिलता नहीं है, और वो आदर या इज्जत या जो भी आप कहें, अवार्ड एक कहने का मतलब ये है कि एक टैलेंट दूसरे टैलेंट को कैसे पहचानता है और अवार्ड देता है, और कौन पहचान सकता है? एक एक्टर ही पहचान सकता है जो इस फ्रेटर्निटी का है, जो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा काम है। सालों साल बाद मेरे फादर कहते थे कि बहुत पहले होना चाहिए था, बट खैर देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी, वी आर ऑल वेरी हैप्पी। सर एक और सवाल है, जिस तरीके से पुलवामा में हमारे जवानों पर अटैक हुआ, अच्छा, लेकिन अभी तो आप
इट इज सिंटा थिंग एंड देन नाउ विल गो No, no, okay, ओके fine. बोलिए पूछिए पूछिए। जिस तरीके से अटैक हुआ हमारे जवानों पर, क्या कहना चाहेंगे, कितना दुख है? देखिए अटैक एक तो पहली बात जवान पर जो सेल्फलेसली इस मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर वहाँ खड़ा हो जाता है, तो एक तो उसकी पोजीशन ही अलग है। वो हमसे बहुत, वो रियल हीरो जो हम कहते हैं वो रियल हीरो है। उस पर जब इस तरह का कावर्डली अटैक होता है कि छुपके से आके बम से फोड़ दो, जो वो उनके रीज़न होते हैं, वॉप्ड इंटरप्रिटेशंस होते हैं, आपके लेके आते हैं कि हमारे ये मकसद है, हम ये कर रहे हैं। तो ऐसे वॉप्ड लोग दुनिया भर में भरे हुए हैं एंड ऑब्वियसली हमारे जवान हैं, हमारे हीरो हैं, हमारे रक्षक हैं, तो हमको तो बिल्कुल यार एक दर्द होगा, लेकिन क्योंकि उनके जो घर वाले उन पर क्या गुजरी होगी, वी अंडरस्टैंड, बिकॉज सब ने कुछ ना कुछ खोया। लेकिन ये सेल्फलेस लोग हैं, ये जानते हैं कि हमारा अंत कहीं ना कहीं इस तरह से होगा, और ये जानते हुए भी ये वहाँ पे खड़े होकर प्रोटेक्ट करते हैं। तो बहुत सलाम, सल्यूट उनको। एंड होपफुली अब जो भी लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, तो उनको तो No, they have to pay because this is not, we can't take it anymore. बहुत हो गया। और कहते हैं नाम भी रखा है जैश मोहम्मद, क्या नाम रख रहे हैं वो, हम भी मुसलमान हैं, you know, in the name of Muhammad. Jaish Mohammed, army of Muhammad. Muhammad will choose his own army. Who are they to call themselves the army of Muhammad? So, इस तरह के एक्ट करना कि अब निहत्तों को छुपके से आके बच्चों को, यू नो, तो बूढ़ों को, जवानों को किस तरह, दिस इज नॉट द एक्ट ऑफ सो कॉल्ड ए रिलीजियस ग्रुप और किसी भी कोई भी रिलीजियस, कोई These are terrorists, simple as that. This is it is we क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही दर्दनाक बात है। और ऐसे लोगों को हमारी आर्मी अब चल रही है और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी आर्मी जाकर इनको निकालेगी, पकड़ेगी और जो करना है वो करेगी। जहाँ भी हो। एंड दिस एंड वर्ल्ड का सपोर्ट है कि देखिए सम ये ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स रिकग्नाइज कर दिए गए, लेबल्ड कर दिए गए कि टेररिस्ट ग्रुप है। तो अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं कि हम इनको निकाल नहीं पा रहे हैं, जहाँ भी बैठे हों, या पाकिस्तान में बैठे हैं या अफगानिस्तान में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, दे शुड बी किक्ड आउट, एज सिंपल एज दैट। सो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, सेंटा ने एक्ट फेस्ट स्टार्ट किया है, जिस तरीके से फर्स्ट ईयर है, सो क्या कहेंगे, कितना बेनिफिशियल है एक्टर के लिए? I think we always need our own industry to support further education. And education for me happens through dialogue. Because for me, मैं इतनी लकी नहीं थी कि मैं एक फिल्म स्कूल जा सकूं या फॉर्मल एक्टिंग की ट्रेनिंग ले सकूं. So for me, I've always been on the go learner. I've been a learner who has learnt with real-time circumstances and real people. And when real people have discussions and when real people have conversations, I can guarantee you one thing, वो जो बातें होती हैं ना, वो जहन में रह जाती हैं. So for me, I think Act Fest is one step, taking this entire industry and the education of this industry forward. थोड़ा एक और सवाल है, थोड़ा अलग है इससे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हमारे जवानों का अटैक हुआ है, क्या उसकी निंदा तो हम सब कर रहे हैं, राइट? बिकॉज I think all those brave soldiers who have been standing, at our borders, taking care of us, I don't think we often give them enough acknowledgement. But the one thing I can tell you is that the entire country, the entire fraternity has come in together to say that what's happened is incorrect. It is extremely heartbreaking, shocking, and it's not nice. I say this, and I belong to the same faith, but I will not support terrorism in any way, especially when terrorism is veiled, in the mask of faith. I'm not somebody who agrees to this. I think it's high time that humans started loving each other with kindness, with respect, and just with love. I think that's the place that we need to be in, and it's the highest order of respect to our soldiers who, despite these setbacks, still stand tall and still brave it out for our country so that we can be safe and we can talk about it. So thank you, and I'm really, really sorry, and my condolences to the families who've lost dear ones and our soldiers of our country. एक और सवाल इससे जुड़ा है, जिस तरीके से जवान हमारे शहीद हो गए, अगर इसी तरीके से जो पत्थरबाज है वहाँ पर, कुछ
समय पहले इस तरीके की घटना घटी थी कि पत्थरबाजों पर कार्रवाई की थी, इसे लेके बहुत बड़ा मुद्दा बना। तो क्या अगर उनकी जगह पे हमारे शहीदों की जगह की यही 44 अगर पत्थरबाज मार जाते तो क्या होगा? आई डोंट थिंक वो समय चला गया जब गांधी जी ने खुद कहा था राइट एट वन पॉइंट दैट एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। तो इट्स नॉट अबाउट ये हमारे साथ हुआ अब हम उनके साथ करेंगे, एंड दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस वायलेंस। इट्स नॉट द टाइम टू बी लाइक ओ सो यू हैव बीन वायलेंट, हाउ मच मोर वायलेंट आई कैन बी, बिकॉज we've got a fantastic advisory board, we've got a government in place, it's for them to take a decision. Most of these things are classified, most of these things shouldn't be reaching out to civilians like us. So I'm sure that the advisories and the government will take the right decision. But that being said, as human beings, can we be better to one another, taki we don't turn around and make this a mudda of an eye for an eye. हम उनके साथ करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया है. That's not our call to take. Our call is to be law-abiding citizens. Our call is to be good civilians. Our call is to be what we can do to make this country a better place, and not what we can do to return a jawab. I mean, that's not our business. So that needs to be very responsibly placed in our minds. So, Kubra, just one more thing. We all love you in Sacred Games. Thank you. We all love you. So, Thank you. Sacred Games 2 में क्या हम कुकू का जादू थोड़ा बहुत देख पाए? Even though we know that the character has been gone, but still, cameo appearance references कुछ तो होंगे. Do you want to say anything? I don't want to say anything. But can we expect? I think Cuckoo is immortalized. I think Cuckoo is a dream. Okay, but do you want to say anything about Sacred Games 2? How it's gonna be? Since you've been there. I think it's got a fantastic crew yet again. You've got Anurag Kashyap directing the entire Nawazuddin Siddiqui parts, so the flashbacks and the present. But what is incredible is that we've got Neeraj Raiwana, who's directing Saif Ali Khan. So in fact, I'm excited to see what that turns out to be myself. Thank you so much. Thank you. Yay! Thank you. थोड़ा एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग सेम सेंटा ने इसे एक्ट फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है एक्टर्स के लिए, वो भी जो अपकमिंग एक्टर्स हैं उनके लिए स्पेशल, कितना बेनिफिशियल होगा एक्टर्स के लिए? नहीं, बहुत ही बेहतरीन। मुझे लगता है कि सिंटा को हर तरीके की बधाई दी जानी चाहिए और उनकी बहुत सारी प्रशंसा और सराहना की जानी चाहिए। ये जो पहल उन्होंने उठाई है और ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है एक्टर्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि एक्टर्स के लिए खासकर कि वो जो लोग इंडस्ट्री में हैं, अलग अलग रोल्स में हैं, उनसे वार्तालाप कर पाएँ और बहुत क्या बात है वो लोग ऐसे लोगों से वार्तालाप कर पाएँ, यंग एक्टर्स, नए एक्टर्स, एस्पिरेंट्स जो हैं, जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि एक्टिंग जो है वो एक अजीब सा काम है, वो एक ऐसा क्राफ्ट है जिसमें एक्चुअली जितनी आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, जितनी आपके विचारों की ग्रोथ होगी, जितने आप एज अ पर्सन डेवलप करेंगे, उतना आपका एक्टिंग बेहतर होगा। बिकॉज एज एक्टर्स व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बेसिकली टैपिंग इनटू एवरीथिंग यू हैव इनसाइड यू to create that work of art. So I think it's a great effort, and I really am very thankful Sinta ko, and I'm very amazed and by this effort of theirs. अभी आप एक सेशन अटेंड करके आए, कितना लाइक वो सेशन में कितना सीखने मिला और क्या सीखने मिला जो अब तक आपको नहीं पता था? ऐसा नहीं, बहुत अच्छा था। मेरा सेशन क्रिटिक्स के साथ था, तो क्रिटिक्स की अपनी जो पर्सपेक्टिव होती है वो सुनने को मिली, एंड आई थिंक कि हमारी बहुत अच्छी ऑनेस्ट डायनामिक कॉन्वर्सेशन हुई, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए, और फिल्मों का जिस तरीके से फिल्में बनती हैं और जिस तरीके से रिलीज़ होती हैं और जिस तरीके से देखी जाती हैं, इसके ऊपर हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बातें करी, एंड आई थिंक दैट देयर इज़ अ लॉट टू थिंक अबाउट। एक्टिंग नहीं है, देखने की पूरी प्रोसेस है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी है। आपको लगता है वो जो एक्टिंग का बाकी डिपार्टमेंट का जो कोरिलेशन है वो कहीं ना कहीं हम एड्रेस नहीं करते? तो आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है कि एक्टिंग एनीबडी जिन्हें लगता है कि फिल्म मेकिंग बस मैं मेरे बारे में वो
झूठ बोल रहा है या वो डिल्यूजनल है, क्योंकि फिल्म मेकिंग 100% एक टीम एफर्ट है और उसमें नॉट जस्ट वो सारे लोग फिल्मों को बनाने में इतने अलग अलग लोगों की मेहनत लगती है, और नॉट जस्ट जो आपको कैमरे पे दिखते हैं या जिनके नाम आप पढ़ते हैं, इवन द आई एम टॉकिंग अबाउट HODs एंड ऑल. The fact is that the labor of so many working class people goes into making films. मैं आर्ट डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ, लाइट बॉयज़ और लाइटिंग टीम्स की बात कर रही हूँ, स्पॉट टीम जो प्रोडक्शन टीम होती है उनकी बात कर रही हूँ. आप अगर एक दिन के लिए स्पॉट टीम को निकाल दो फिल्म के सेट से, जो आप हमें चाय पिलाते हैं, जो पेटियाँ हमारी संभालते हैं, जो पानी देते हैं, जो चेयर्स निकालते हैं, हम फिल्म नहीं शूट कर पाएंगे. दिस इज़ द फैक्ट. सो आई थिंक दैट वी मस्ट ऑल, आई थिंक एंड स्पेशली एज एक्टर्स, बिकॉज हम सबसे ज़्यादा क्रेडिट ले जाते हैं. मुझे लगता है कभी कभी मुझे लगता है सबसे कम काम करके हमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट और सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं. पर आई थिंक कि हमें हमेशा इसके बारे में बहुत अवेयर रहना चाहिए कि फिल्म मेकिंग पे चाहे आपको पर्दे पे जो दिखता हो, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो सैकड़ों लोगों की है, सिर्फ आपकी अपनी नहीं है. सर, हम अभी कुछ समय से एक वीडियो देख रहे हैं जो आपने बड़े फनी अंदाज में ट्रोलर्स को जवाब दिया. हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को बताएं. बहुत अच्छा तरीका है जवाब देने का. नहीं, मैंने बस सोचा कि एक चीज़ कहते हैं ना कि मुझे हमेशा लगता है कि जो लोग गालियाँ देने का मादा रखते हैं उन्हें वापस गालियाँ सुनने का भी मादा रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है खास करके सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप तो अपनी एनोनिमिटी के पीछे छिप के गालियाँ दे रहे हैं. आप अपने उनमें से कई ऐसे प्रोफाइल होते हैं जो अपना प्रोफाइल पिक्चर भी लगाने का दम नहीं है जिनके अंदर, वो आपने एग बना रखा है या किसी हीरो हीरोइन की फ़ोटो लगा रखी है. आई थिंक कि आप ना हमारी शराफत पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं कि पब्लिक पर्सनैलिटी है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो शरीफ होना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है. जिस दिन हमने शराफत छोड़ दी उस दिन फिर हम भी वापस वही आपके ही अंदाज में आपको वापस दे सकते हैं. एंड आई थिंक मैंने अपने मैसेज में भी लिखा था कि बहुत हुआ सम्मान. सर, जिस तरीके से पुलवामा में हमारे शहीदों पे अटैक हुआ है, क्या कहेंगे किस तरीके से कितना बुरा लग रहा है? आई थिंक बहुत ही दुखद वक्त है ये हमारे लिए. हम एज अ नेशन, देश के लिए पुलवामा में जो दहशत गर्दों ने किया वो शर्मनाक है. वो उसकी जितनी निंदा करें वो कम है. इट इज़ अ हीनस क्राइम, it is shocking, and it makes us all very sad and angry. And I think that, I mean, we must mourn as a nation, and we must unite in this time and not fight with each other, but we must stand together as a nation, and we must mourn, and we must keep this anger, and we should let the army do its job. I think कि हमारी जो सेना है, हमारी फ़ौज है, और हमारे जो लोग इंचार्ज हैं उन्हें पता है क्या करना है, और उन्हें आई डोंट थिंक हमारी नसीहत की ज़रूरत है, उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है और हमारी यूनिटी की ज़रूरत है. तो आई थिंक हमें इस मौके पे सोल्जर्स के फैमिलीज़ को अपने प्रेयर्स में रखना चाहिए. हमें हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी शहादत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें आपस में छिछली बातों पे और आपसी अपनी रंजिशें अभी नहीं निकालनी चाहिए. ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है, ये वो टाइम नहीं है. There was a discussion about box office numbers and how the 3 days decide how good or bad the film is. What's your take on that, and how do you actually then ascertain how to measure a film? Because film is also a work of art, and also it is about commerce. Yeah, so then how do you it's complicated. It is very complicated. I think that I personally feel that you should not judge a film's value by its box office collection, because so many of our most precious and cult iconic films were actually box office disasters. एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अपनी एक इकोनॉमिक्स होती है. उसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, मार्केटिंग जाता है, रिलीज जाता है, प्लेटफॉर्म जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक अपना पूरा होता है. आई थिंक दैट एवरीवन शुड बी एबल टू वॉच फिल्म्स एंड जज इट फॉर देमसेल्व्स. एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी फिल्म्स दैट आर यूनिवर्सली लाइक, दैट विल डू वेरी वेल, एंड वी विल ऑलवेज रिमेंबर देम वेरी फॉन्डली. But that doesn't mean that the films that didn't do well were necessarily bad films. It's art. It's open to interpretation. Everyone will have their own opinion on it. Thank you.
अभी तक मतलब बदल गया खतरों की खिलाड़ी करके? नहीं, बट आई थिंक इवॉल्व होते रहे, एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गुप्ता जी से पहले आई वॉज डूइंग व्हाट आई वॉज डूइंग, आप लोग सब जानते हैं, आई वॉज बिहाइंड द कैमरा राइटिंग डायरेक्टिंग, और देन आफ्टर दैट बिग बॉस हैपेंड, एंड आफ्टर बिग बॉस Ace of Space happened, which did very very well for me, and now Khatro is happening, and now Punch Beats happened again, back to writing, back to producing. So मेरा ये चलता रहता है। As an artist I like to tell stories, कहीं भी तो बताओ, कैसे भी बताओ, पर हर कहानी आपको बताती है किस तरह से वो बताना चाहती है अपने आप को। So if you can kind of find that, you hit a home run. ओके फाइन। सेंटा ने एक्टफेस्ट फेस्टिवल जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, जिस तरीके से एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियंस, कॉमेडियंस, हर किसी को मौका मिल रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी, you know, and I always say that art cannot be a standalone situation in a media field because it's collaborative effort. जब सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ आते हैं तभी मैजिक होता है। मतलब अगर अभी कोई बोले कि पंच बीट्स बिकम सच अ बिग हिट बिकॉज उसको लिखा मैंने है या डायरेक्ट सुयश ने किया है या उसमें हर्षिता और प्रियांक है, नहीं, जब सब लोग एक साथ आते हैं तो खाना अच्छा बनता है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब एक साथ आने की कोशिश तो करें, एंड आई थिंक दिस वे वाइल बाय सिंटा डूइंग एन एक्ट फेस्ट, what it does is it gets every department to come closer, to get to know each other a little bit more and kind of understand, because कोई भी डिपार्टमेंट एक दूसरे से बिना चल नहीं सकता है ना। विदाउट एक्टर्स यू कांट हैव अ मेकअप, विदाउट मेकअप यू कैन नॉट हैव एक्टर्स, similarly without a DOP a director can't happen, a director can't happen or cannot happen without a DOP, vice versa. So I think every single department has to come closer to create and tell stories magically that our viewers like. बिकॉज अभी जो सेशन आप अटेंड करते हैं उसमें ऐसी क्या सीखने वाली बात आपको मिली जो लोगों से आपने सुनी? See, I'll tell you, I have not attended too many sessions because I was just launching the show. Edits पे मेरे दिन रात गए हैं कुछ 2 हफ्ते, अभी मैं बाहर निकला हूँ and I'm not feel too well today, but I'm hoping my session turns out to be exciting, और जो हम लोग सब मिलकर डिस्कस करेंगे it becomes fruitful for anyone who watches it. ओके, आपकी किसी से लड़ाई चल रही थी इन दिनों टीवी के एक्टर से, कसौटी में अभी वो मेन लीड कर रहे हैं, सुनने में ऐसा आ रहा है आप लोगों की फिर से फ्रेंडशिप हो गई है? ये आप सालों पुरानी बात कर रहे हैं, इस बात को कुछ आई थिंक 1 साल होने को आ गया है, तो बहुत पुरानी बात है। क्या फ्रेंडशिप हो गई? फ्रेंडशिप नहीं बोलते हैं उसको बोलते हैं कि जब कोई आपसे अपने आप आकर बोलता है कि आई मेड अ मिस्टेक, यू हैव टू ऑल्सो मूव अहेड इन लाइफ। कब तक हेट्रेड का ऐसा बोरा लेके घूमते रहोगे? आई एम वेरी हैप्पी, इज डूइंग वेरी वेल, कसौटी इज डूइंग सो एक्सट्रीमली वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तब पलमा अटैक क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? पलमा अटैक जो जिस तरीके से, हाँ, मैंने ना ट्वीट किया था और मैं ट्वीट करते वक्त समझ नहीं आता मैं क्या लिखूँ उसमें, क्योंकि हम यही कर पा मैं आई थिंक आई वाज वेरी एंग्री एंड आई सेड द ओनली थिंग वी कैन डू इज ट्वीट, एंड देन I think after 4-5 hours I figured everyone's tweeting, everyone's also posting. हम पोस्ट और ट्वीट करके भी ना एटलीस्ट स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, एंड आई थिंक विद ओपिनियंस जो कि कुछ कर सकते हैं इसके बारे में, देयर ओपिनियंस कैन चेंज बिकॉज अ लॉट ऑफ वॉइसेस कैन बी हर्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर साइड that we do as much as we can, raise our voice and become a good human being, yeah, because become a good Indian, do what that we can do for our country, because at least that's what we can give in return to the people who are actually dying for us. और लोगों का भी सब्र का बांध टूटा हुआ है, देखा जाए तो भाई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेलवे पे, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? See, हर किसी का अपना तरीका होता है करने का। मैं वायलेंस में बिलीव नहीं करता हूँ, but I think when things come down to this level where people will lose life, people will go ahead and go through such turmoil, I think you have to take steps, and I think I am not the right person to say हमें क्या करना चाहिए, because I am not the general of the army here, but they will know what is the right thing to do. Thank you. इसने तोड़वाया मेरा फोन, नया ला के दे। मैम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जिस तरीके से एक्टफेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया सेंटा की तरफ से, कितना बेनिफिशियल है एक्टर्स के लिए?
आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था ये फेस्टिवल का होना, क्योंकि इतने सालों से इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने सारे एक्टर्स काम करते हैं लेकिन कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे साथ में नहीं आए. सो दिस वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एक्टर्स टू कम टुगेदर, शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. देयर इज़ सो मच दैट वी कैन लर्न फ्रॉम आवर सीनियर्स, देयर इज़ सो मच दैट वी कैन टेल आवर जूनियर्स, एंड आई थिंक दिस हैज़ बीन अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर ऑल दी एक्टर्स टू कम टुगेदर. नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि दो एक्टर्स की आपस में नहीं पड़ती या दो एक्टर्स एक स्टेज पे नहीं खड़ा होना चाहते, बट सिंटा ने ये कर दिखाया और इतने सारे एक्टर्स ने आके डिफरेंट सब्जेक्ट पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, एंड दिस हैज़ बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो. ओके, अभी आप सेशन अटेंड करके आए, अगर आपसे पूछा जानना चाहें कि आपने क्या सीखा या कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए? क्या होता है कि एक्टर्स थोड़े से सेल्फ कंज्यूम्ड होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं, बट एक स्टेज पे जब आप बाकी एक्टर्स के साथ बैठते हैं और आप उनकी जर्नी को सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंस को सुनते हैं, तो समझ में आता है कि कितना कुछ हम एक जैसा जीवन जीते हैं, एंड दैट समवॉट गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑल्सो, दैट समवॉट गिव्स यू द अश्योरेंस ऑल्सो कि सब एक ही तरह का सफ़र तय कर रहे हैं. एंड इट्स ब्यूटीफुल टू नो कि आपके फेलो एक्टर्स क्या सोचते हैं, उनकी किस तरह की एट वर्क या अदरवाइज किस तरह की ज़िंदगी रही है. सो आई गॉट टू लर्न सो मच अबाउट द लवली पैनलिस्ट दैट वर हियर, and I think once again I would like to thank Sinta for calling me here and giving me this opportunity. जिस तरह से पुलवामा में अटैक हुआ है हमारे शहीदों पर, क्या कहेंगे इस? बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही देश के सभी नागरिकों की तरह आई एम डीपली सैडन, एंड क्या कह सकती हूँ, मैं तो बहुत अपने आप को छोटा महसूस करती हूँ कि मेरी श्रद्धांजलि भी उन शहीदों के परिवार तक पहुँच जाए. आई जस्ट होप दैट जस्टिस किसी तरह होना चाहिए, एंड आई ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट दैट वॉट एवर दे डू विल टेक केयर ऑफ दैट. थैंक यू. थैंक यू सो मच.